चलिए, आज हम लोग बात करेंगे मोनेरा के बारे में। दैट मीन्स कि मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है हमारा बैक्टीरिया। तो आज हम लोग विशेष बात करेंगे किसके बारे में, मोनेरा के बारे में। एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग मोनेरा की बात करते हैं तो सबसे पहला बात जो है, मोनेरा में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल रिस्पायरेशन की बात करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन की बात करेंगे। दैट मीन्स हम लोग किसका बात करेंगे, तो बैक्टीरियल रिस्पायरेशन, बैक्टीरियल रिस्पायरेशन की बात करेंगे हम लोग कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे रिस्पायरेशन करता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो बैक्टीरिया का रिस्पायरेशन, सबसे पहले रिस्पायरेशन वर्ड को समझिए कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग बहुत पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, फूड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, तो हम लोग कहेंगे फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, तो वो रिस्पायरेशन है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि बैक्टीरिया कैसे रिस्पायरेशन करता है, बैक्टीरिया में कौन सा रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो हमारा क्या है, तो बैक्टीरियल रिस्पायरेशन है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो रिस्पायरेशन है वो दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन भी बैक्टीरिया करता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन भी करता है। एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये फूड को किसमें कन्वर्ट करता है, तो ये फूड को कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, हमारे बॉडी में भी फूड जो है वो किसके प्रेजेंस में रिस्पायर होता है, तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होता है। तो यहाँ पे एरोबिक कंडीशन भी बैक्टीरिया में है और एनारोबिक कंडीशन भी बैक्टीरिया में है। कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया है हमारा वो कैसे करेगा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्सेंस मतलब बिना ऑक्सीजन के, इन ऑब्सेंस ऑफ O2, O2 इसको नहीं चाहिए। ठीक है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी से। अच्छा ठीक है, वेट कर रहे हैं, बताइए। अभी बहुत कुछ हम लोग पास नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा रिस्पायरेशन के बारे में, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में पढ़े हैं। चलिए आगे जो है, एनारोबिक में या एरोबिक में ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं और फैकल्टेटिव और एरोबिक होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ऑब्लिगेट, एनसीईआरटी में ये सब कुछ है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट हो गया, और दूसरा जो है फैकल्टेटिव बोलते हैं जिसको, फैकल्टेटिव। देखिए, ऑब्लिगेट एरोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक में दोनों में अंतर क्या है। एरोबिक, ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी, है ना, या फिर बोल सकते हैं ये कंडीशन है। ठीक है, ये एकदम चाहिए, है ना। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि इनको एकदम चाहिए, एकदम से चाहिए इनको, है ना। तो ये क्या हो गया, तो कंडीशनल है। क्या है, तो कंडीशनल है, कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ कि दे वांट ऑक्सीजन। ठीक है, दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये ऑब्लिगेट एरोबिक है ना, इनको ऑक्सीजन चाहिए किस चीज के लिए, तो फूड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो दे विल नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे, है ना। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जैसे ये कंडीशनल था, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब होता है ना कि ऑप्शन चुन रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल, ऑप्शनल होता है। ठीक है,
ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिला तो ये मरेंगे नहीं, ये दे विल सर्वाइव, ये सर्वाइव करेंगे, लेकिन इनको ऑक्सीजन चाहिए। हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरियल रिस्पायरेशन का बात कर रहे थे, इसमें बैक्टीरिया का जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, तो वो हमारा रिस्पायरेशन हो गया। रिस्पायरेशन में दो तरह का रिस्पायरेशन था, एक एरोबिक रिस्पायरेशन है और दूसरा हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में भी हो गया दो तरह का। एरोबिक का मतलब क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस दे नीड ऑक्सीजन, है ना, इनको ऑक्सीजन चाहिए किस चीज के लिए, तो फूड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और उसमें भी अगर ऑक्सीजन चाहिए तो दो चीज है, एक जो ये पहला है ऑब्लिगेट, बेचारा ए टाइप है ना, इसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो दे विल नॉट सर्वाइव, ये मर जाएगा, है ना। लेकिन फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब होता है कि अगर इसको ऑक्सीजन नहीं भी मिला तो ये मरेगा नहीं, है ना। मीन्स ये हमारा बी टाइप है, समझ रहा है, ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए टेल मिला। कंडीशनल और ऑप्शनल दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फिर से बता रहा है, देखिए एरोबिक में हो गया हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, दे नीड ऑक्सीजन। और उसके बाद हमारा हो गया ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब होता है कि इसको एकदम ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव नहीं करेगा। ये बेचारा जो है वो ऑक्सीजन ना भी रहे तो सरवाइव कर सकता है, मतलब ये ऑप्शनल है, ऑक्सीजन इज ऑप्शनल हेयर, लेकिन ऑक्सीजन इज नेसेसरी हेयर। हम लोगों ने देखा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम लोग ये भी देखे कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो ये जो है फैकल्टेटिव जो है वो बेचारा सरवाइव कर लेगा, लेकिन एकदम इसको चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ही एनारोबिक में आते हैं हम लोग, तो एनारोबिक में भी ऑब्लिगेट एनारोबिक और, अब बताओ ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में अंतर समझ में आया कि नहीं? ऑब्लिगेट का मजबूरी है जी, ऑब्लिगेट को ऑक्सीजन चाहिए और इसको ऑक्सीजन ना भी मिले तो ये मरेगा नहीं, है ना, लेकिन ये बेचारा मर जाएगा क्योंकि इनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर इसको ऑक्सीजन ना मिला तो ये अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो ये लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, लेकिन ये सरवाइव कर लेगा। समझ आया कि नहीं आया दोनों में अंतर, बताइए। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग बात करते हैं एनारोबिक में, वही बात है। और एनारोबिक में भी दो तरह के हैं, पहला जो है वो हमारा हो गया ऑब्लिगेट और दूसरा जो हो गया ऑब्लिगेट और दूसरा जो हो गया फैकल्टेटिव हो गया, फैकल्टेटिव। देखिए यहाँ तो एनारोबिक में हम लोगों ने पढ़ा कि बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये क्या करते हैं, अपने फूड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपने फूड को वो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह के हैं। अगर मान लो कि इसको ऑक्सीजन मिल गया, है ना, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये सरवाइव नहीं करेगा, है ना, ये मर जाएगा, है ना, क्योंकि इनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इफ जो है ये वाला जो है वो अगर ऑक्सीजन इसको मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, दे विल डाई, है ना। लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन मिल भी गया तो ये मरेगा नहीं, है ना, समझ आ रहा है ना। अगर ये ऑक्सीजन के बिना रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो दो तरह के हैं, एक जो है एकदम इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये ऑब्लिगेट है, इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, है ना, लेकिन इसको अगर मिल भी गया, कुल मिला के ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब ये होता है कि एकदम से ऑक्सीजन इसको चाहिए, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। और इसका मतलब होता है कि अगर इसको ऑक्सीजन नहीं भी मिला तो ये सरवाइव कर लेगा। और इसमें क्या देखें कि इसको एकदम से ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑब्लिगेट एनारोबिक है ना, और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है, मतलब ऑक्सीजन मिल भी गया तो ये सरवाइव कर लेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए हमको जल्दी से।
साक्षी नहीं आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, और किसको आ गया? साक्षी को आ गया। और किसको नहीं आया? नहीं आया वो बताइए। खुशी नहीं आया। यस सर। जिसको नहीं आया वो लिखे कि सर नहीं समझ में आया। तो फिर से हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। नहीं समझ में आना कोई बड़ा बात नहीं है, इससे ये पता चलता है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं समझने का, तो ज्यादा बेटर लगता है ना। नहीं समझ में आना कोई बड़ा चीज नहीं है। बताइए। चलिए एक बार फिर से, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से ये देखो एकदम धीरे आराम से। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बैक्टीरियल रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोनेरा का जो सोल मेंबर है, अधिकांश मोनेरा में सब के सब बैक्टीरिया ही आते हैं, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया है, ब्लू। तो हम लोग पहले बैक्टीरिया का रिस्पायरेशन जानेंगे, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जानेंगे, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन जानेंगे, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी को टच करेंगे तो सबसे पहले यही सब बात बताएगा एनसीईआरटी। ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन की बात करें हम लोग, तो सबसे पहला दो तरीका से बैक्टीरिया रिस्पायरेशन करता है, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्लस O2, है ना। इनको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, विथ O2। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? एनारोबिक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विदाउट O2, विदाउट O2। ठीक है, या -O2, -O2 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये बात समझ आई है एरोबिक एनारोबिक में। अब आते हैं, बात करते हैं एरोबिक में। दो तरह के माइक्रोब्स हैं, दो तरह के बैक्टीरिया है एरोबिक में। पहला है हमारा ऑब्लिगेट एरोबिक और दूसरा है फैकल्टेटिव एरोबिक। दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब हमने पहले ही कहा था कंडीशनल। जैसे नहीं होता है कि जैसे मान लो कि एक कंडीशन लगा देना, ठीक है, कि अगर तुम हमसे कुछ चाहते हो तो तुमको ये कंडीशन जो है वो क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम मी देन यू हैव टू एक्सेप्ट माई ऑफर, है ना। कि अगर तुम हमसे कुछ चाहते हो तो तुमको ये कंडीशन है, तो वो हमारा कंडीशनल हो जाता है। ठीक है। जैसे देखते हैं नहीं कि नियम में कोई भी मूवी चलता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है नियम में एंड शर्तें लागू, है ना, लिखा हुआ रहता है नीचे में। या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लिखा रहता है इससे 50% ऑफ, 90% ऑफ, नीचे में स्टार देकर छोटा सा लिख देता है कंडीशन अप्लाई, है ना। मतलब कि कंडीशन भी है उसके साथ कि 5,000 का खरीदारी करिएगा तभी ये मिलेगा 50% ऑफ, 10,000 का खरीदारी करोगे तभी ये मिलेगा। तो कंडीशन का मतलब होता है कि एकदम चाहिए, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तभी सब कुछ सही है, अदरवाइज वो नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्लिगेट में कंडीशन आ जाएगा कि अगर ये एरोबिक है तो कंडीशन है कि एकदम से ऑक्सीजन चाहिए, है ना। दे विल नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, है ना, दे नीड ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन चाहिए। तो कहेंगे हम लोग कि O2 इसको एकदम जरूरी है, बिना O2 के ये मर जाएगा, O2 इसका मजबूरी है ना। तो हम लोग कैसे जैसे नहीं कर देते हैं कि उसका जो है वो नशा करना उसका मजबूरी है ना, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं करेगा। वैसे ही बात इसके साथ है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑब्लिगेट हो गया मतलब कंडीशन लग गया, और ये हो गया हमारा फैकल्टेटिव। इसको बेचारा को अगर नहीं भी दिया जाए तो ये ज्यादा कंडीशन नहीं लगाता है ना। ये ऐसे माइक्रोब्स है कि अगर एरोबिक है, ऑक्सीजन मिला तो चलो ठीक है, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है, ये सरवाइव कर लेंगे, है ना। तो हम लोग कहेंगे ये फैकल्टेटिव है ना। इनको क्या चाहिए? ये ऑप्शनल है ना, ये ऑप्शनल है, अगर ऑक्सीजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, है ना। आते हैं हम लोग एनारोबिक की बात करते हैं। एनारोबिक की बात करेंगे तो एनारोबिक में हो जाता है इन ऑब्सेंस ऑफ O2, फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो रिस्पायरेशन है। किसके ऑब्सेंस में? ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब कि नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, फिर से यहाँ पे कंडीशन लग गया, ऑब्लिगेट हो गया, है ना।
फैकल्टेटिव मतलब कह रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, जब दे ही दिए तो कोई बात नहीं है। ये बेचारा एकदम डायरेक्ट कह रहा है कि अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बताइए इसमें आप किसी को डाउट, एनीवन हैव डाउट इन दिस? आप बताओ, किसी को डाउट है? तो और भी बहुत कुछ है जो कि हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते के समय देख लेंगे, है ना विवेक? गुड। चलिए अब बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की। ठीक है, ये बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन का बात हम लोगों ने किया, जिसमें जो भी टर्म एनसीईआरटी में दिया है वो हम लोग देख लिए। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें एकदम से क्लियर होना चाहिए, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। ये सब बात किसके बारे में हो रहा है? तो प्रोकैरियोट्स के बारे में। देखो, पहले अर्थ पे प्रोकैरियोट्स ही आए, इनका राज चला। बाद में यूकैरियोट्स या मल्टीसेलुलर आए। पहले यूनिसेलुलर का ही राज चला, करीब मिलियन सब साल जो है केवल यूनिसेलुलर राज किए अर्थ पे, है ना। बाद में मल्टीसेलुलर आए बेचारे। तो इन लोगों ने अपने अंदर इतना कुछ डेवलप कर लिया कि हर तरह के कंडीशन में ये सरवाइव करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए, है ना। यहाँ तक कि ये इतना डेवलप कर लिए खुद को, क्योंकि ये बहुत समय तक अर्थ पे क्या किए? खुद को सरवाइव किए। सरवाइव के दौरान जो भी प्रॉब्लम लगा उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन कर लिया। तो प्रोकैरियोट्स बहुत लंबे समय तक अर्थ पे राज किए जब यूकैरियोट्स नहीं थे। जब मल्टी सेलुलर नहीं थे तब तक यही लोग का राज चलता था, बैक्टीरिया का राज चलता था। ठीक है, उस समय अर्थ पे केवल बैक्टीरिया ही थी, है ना। और अभी भी अगर किसी बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए कि तुम फ्रीली जो है वो रिप्रोड्यूस करो और बच्चे पैदा करो, है ना, तो जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर इतना कुछ डेवलप कर लिया है कि वो पूरे अर्थ पे कुछ लेयर्स बना देगा जी। पूरा अर्थ का जो सरफेस है उस पे कुछ सेंटीमीटर का लेयर्स बना देगा, इतना डिवीजन करेगा, सोच लीजिए। लेकिन कुछ कंडीशन बैक्टीरिया के साथ भी आ जाता है कि जब बैक्टीरिया जैसे ही डिवीजन करना शुरू करता है तो हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया खुद ब खुद पॉइजन प्रोड्यूस करने लगता है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बैक्टीरिया बेचारा कहाँ से रिप्रोडक्शन करेगा? ये सब बात हम लोग रिप्रोडक्शन में करेंगे, लेकिन माइंड में इतना सेट रखिएगा कि सबसे पहले अर्थ पे यूनिसेलुलर आए, और यूनिसेलुलर ने खुद को इतना डेवलप किया अर्थ पे कि अभी तक वो राज कर रहा है, एकदम अपने आप को मॉडिफाइड करते गए, है ना, कि अभी तक वो क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की, कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे लेता है। रेस्पिरेशन क्लियर है बैक्टीरिया का? चलिए ठीक। देखिए, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है, दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में बात करें तो न्यूट्रिशन का भी जो तरीका है उनमें काफी क्वाइट डेवलप है ना। इन्होंने न्यूट्रिशन में भी अपने आप को काफी मॉडिफाइड किया है बैक्टीरिया ने, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा कि रिस्पायरेशन में कुछ ऑब्लिगेट है, कुछ फैकल्टेटिव्स है ना, एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बैक्टीरिया ने किया। उसी तरह से न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक की। ये सब 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कमेंट में लिखिए। हाँ ठीक है, गुड। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रिशन।
वहीं अगर बात करें हम लोग हेट्रो का, हेट्रो मतलब होता है अदर, अदर, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स है, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफी। ठीक है, हेट्रो मतलब जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो कहेंगे हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, तो हम लोग खाना बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स के हेल्प से। ठीक है, हम लोग को प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से, है ना, जिसमें कार्बन पार्ट नहीं है। जैसे कि ये किससे बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, है ना। उसके साथ एनर्जी कहाँ से लाते हैं, तो CO2 से ला दिया, ये सनलाइट से ला दिए, है ना। तो कहने का मतलब कि ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे बना लेते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, H2O, है ना, सनलाइट जिसको एनर्जी हम लोग बोलते हैं, यही हमारा एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है, और क्या बनाते हैं, C6H12O6, है ना, जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है ना, और क्या रिलीज करते हैं, O2 रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो देयर क्या है, ये क्या है, तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर कर लिया। कुछ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है जो खुद से न्यूट्रिशन नहीं बनाती है ना, किसी दूसरे पे डिपेंड करती है ना। इस पे बाद में आएंगे, पहले इस पे आते हैं। ऑटोट्रॉपिक में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक है हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, जिसको फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा जो है, ये पहला है, और दूसरा जो है वो हमारा है कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब क्या होता है बताओ, फोटो, फोटो मतलब होता है जो फोटो हम लोग खींचते हैं वो लाइट, गुड। ऐसा नहीं ना कि जो हम लोग सेल्फी खींचते हैं वो सेल्फी होता है, नहीं, लाइट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लाइट, LIGHT, लाइट। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं, है ना। इनको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, इनको क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक। तो ये हमारे फोटोसिंथेटिक है, क्या है, तो हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेटिक है, सिंथेटिक। और ये क्या है, तो कीमोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक। देखो, फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, कौन सा एग्जांपल हो जाएगा बताओ तो, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक करता हो, जल्दी से बताओ, एक मिनट। कोई नहीं बता रहा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक में हमारे आ जाएंगे जो खुद से खाना बनाते हैं, है ना, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हमारा आ गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आ जाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। तो फोटोसिंथेटिक भी दो तरह के आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक में हो जाता है हमारा एनॉक्सोजेनिक और ऑक्सीजेनिक। नीचे लिखे, नीचे लिखे दिख रहा है यहाँ पे, क्लोरोफिल, एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो पहले देखिए कीमोसिंथेटिक को समझिए, और ये तो समझ में आ गया कि ये फूड से ये जो है वो किससे बना लिया,
तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कीमोसिंथेटिक में क्या होता है। कीमोसिंथेटिक्स में कुछ बैक्टीरिया जो है वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब कहेंगे कि कैसा केमिकल एनर्जी इस्तेमाल कर लिया, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है, सबसे सिंपल एग्जांपल हम बता रहे हैं। नाइट्रोजन है वो कैसे होता है, हमारे इन्वायरमेंट में N2 के फॉर्म में होता है, इस तरह से दिख रहा है, ये कहा लिखे, हाँ ये N2 के फॉर्म में होता है और ऐसे सर्वाइव करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, है ना। तो ये जो N2 है, इसको हमारे जो प्लांट्स है वो क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे प्लांट को क्या करता है, ये जो कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, वो इस N2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, लाइक NH3, है ना, NH3 में हम कन्वर्ट कर दिया, NH3 में। तो कहने का अच्छा, ये बैक्टीरिया जो है वो N2 को तोड़ करके NH3 में कन्वर्ट किया। तो NH3 में कन्वर्ट क्यों किया, तो हम लोग कहेंगे कि उसको एनर्जी मिला, है ना। इस जब भी कोई कंपाउंड कंपाउंड है N2, है ना, ये टूटा तो इसके ट्रिपल बॉन्ड टूटे, तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल वो कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। देखिए CO2 प्लस H2O इसको मिल गया, है ना, और उसके साथ एनर्जी जो आया था, कहां से एनर्जी आया था, यहां से। ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये किसका इस्तेमाल कर रहा है, तो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये केमिकल एनर्जी से क्या कर लिया, बना लिया C6H12O6, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे ये कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉपिक हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक पे CO2 प्लस हम लोगों ने क्या कहा लिखा था, हाँ CO2 प्लस H2O सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर के और सन एनर्जी का, दैट मीन सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, ठीक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके किससे कन्वर्ट कर लिया था, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था। तो ये हमारा क्या, क्योंकि इसमें लाइट का इस्तेमाल हुआ, फोटो का इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए ये फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक है। कुछ बैक्टीरिया बहुत साथी होते हैं, जैसे N2 फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ये इतना दिमाग के तेज होते हैं कि जैसे ही इस N2 को देखें, है ना, वो क्या किया, इस पे काम करना शुरू कर दिए, इसको नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, NH3 में कन्वर्ट कर दिए, और कन्वर्ट करने के साथ ही जैसे ही बॉन्ड टूटेगा एनर्जी रिलीज होगा, और पहले से ये अपना व्यवस्था करके बैठे हैं CO2 और H2O का, और जैसे ही इसको एनर्जी इस ट्रिपल बॉन्ड के टूटने पे मिला, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके तुरंत क्या बना दिए, फूड बना दिए। तो ये फोटो, ये क्या है, कीमो ऑटोट्रॉपिक्स है। बताइए इसमें दिक्कत है दोनों में किसी को भी, बताइए। नहीं है दिक्कत। अब आइए, फोटो ऑटोट्रॉपी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है जो O2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, एनऑक्सीजेनिक है ना। और ऑक्सीजेनिक का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि वो रिस्पायरेशन किए, और रिस्पायरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन वो रिलीज किए, तो वो ऑक्सीजेनिक हो गए, और जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं किए वो एनऑक्सीजेनिक हो गए, क्या। तो कहने का मतलब कि कुछ बच्चे जो हैं वो अभी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बताओ अब हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें कि क्लास से, इसके पहले सोए रहते हैं। एक एक क्लास भी अगर छूट जाता है पेंट, तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। इसमें जितना भी टर्म बताए हम, अगर वो छूट जाएगा, नहीं समझ में आएगा, तो फिर आगे का चीज समझ में आएगा, बताओ। जब मोनेरा के बारे में जब हम बताएंगे कि मोनेरा का ये मेंबर जो है
मोनेरा का ये जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजेनिक है, ऑक्सीजेनिक जान ही नहीं रहे हैं, ये कीमोसिंथेटिक है, तो फिर समझ पाएंगे हम लोग, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, नहीं समझ पाएंगे। तो आगे आइए बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक का मतलब हुआ कि रिस्पायरेशन के दौरान ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पहले बहुत ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो फोटो ऑटोट्रॉपिक थे, ठीक है, लेकिन वो दो तरह के थे उसमें फोटो ऑटोट्रॉपिक में, एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे और एक जो था वो ऑक्सीजेनिक था जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता था। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में हो गया हमारा, ऑक्सीजेनिक में होगा बीजीएल की जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इसका, ऑक्सीजेनिक जो रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बीजीएलगी, ब्लू ग्रीन एलगी जो है ना, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि ऑक्सीजेनिक नेचर में होता है, जब रिस्पायरेशन करेगा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग के लिए फायदेमंद है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनऑक्सीजेनिक का, तो हम बताए थे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये भी दोनों के दोनों ऑटोट्रॉपिक है, एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है बीजीएल की बेचारी, और ये बेचारा क्या करता है, ये नहीं प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एन ऑक्सीजेनिक है, ठीक है। एन ऑक्सीजेनिक में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, याद रखिएगा एनसीईआरटी का टर्म है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर सल्फर बैक्टीरिया, और इससे बीजीएल की। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा ठीक, साक्षी का ये डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं, एनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है जो रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करे, है ना। ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है जो रिस्पिरेशन करे तो हम लोग के लिए कुछ फायदा का काम कर दे, वो क्या प्रोड्यूस कर दे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दे, तो वो हम लोग के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे एन ऑक्सीजेनिक में हमारा हो गया ग्रीन सल्फर, ऑक्सीजेनिक में लिखे हैं बीजी एलगी एग्जाम्पल, है ना, बीजी एलगी एग्जाम्पल है उसका, ब्लू ग्रीन एलगी जो है वो रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है ना, लेकिन जो एन ऑक्सीजेनिक है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो एक चीज हम लोग को समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉपिक में बेचारे दो तरह के हैं, एक ऑक्सीजेनिक है और एनऑक्सीजेनिक। कीमोसिंथेटिक में हमारा हो गया जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके फूड प्रिपेयर करता है, जो कि किस कहां से केमिकल एनर्जी लाया, तो N2 जो है ना, N ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके और उससे एनर्जी जो केमिकल एनर्जी निकला, सोलर एनर्जी के जगह पे उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया और उस एनर्जी से अपना फूड प्रिपेयर किया, तो वो हमारा क्या हो गया, तो वो हमारा हो गया कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है कि नहीं, याद है बता दीजिए हमको, यहां तक क्लियर है? ओके, आइए बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं, अभी तक तो ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे थे, चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉप से या कीमो ऑटोट्रॉप से, है ना। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कहां देखने को मिलता है। देखो, आपने देखा होगा जो हमारा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, इरेज करते हैं, नोट्स मिल जाएगा आप लोग को, डोंट वरी, है ना, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स शुरू से मिलते आ रहा है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए हेट्रोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग, अब न्यूट्रिशन इसका बैक्टीरिया का खत्म हो जाएगा, अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन है ना, उसके बारे में थोड़ा सा फास्ट आज का क्लास हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा तीन टॉपिक था, रिप्रोडक्शन भी था, न्यूट्रिशन भी था और रिस्पायरेशन भी था बैक्टीरिया का, है ना। तो कोशिश करेंगे कि क्लास की होते होते तीनों पॉइंट खत्म हो जाए, ठीक है। आइए, बैक्टीरिया जो है कुछ हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक्स मतलब जो न्यूट्रिशन के लिए, हेट्रो हेट्रो मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, अदर पे डिपेंड करते हैं, किसी और पे डिपेंड करते हैं,
इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस जो है, बैसिलस बैक्टीरिया, ये इसका जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। दूध से दही में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब दूध से दही में कन्वर्ट किया तो कहेंगे कि ऐसा थोड़े है कि सोचा कि चलो भाई ह्यूमन बींग्स हैं, उनका कुछ फायदा हो जाएगा, दूध से दही बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, है ना। तो ऐसा थोड़ा होता है जी। दूध से दही में कन्वर्ट ये अपने फायदे के लिए करता है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है ना। मिल्क से न्यूट्रिशन लेता है और खूब रिप्रोडक्शन करता है और खूब सारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें भर जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि दूध से दही में कन्वर्ट करने वाला जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, किसी दूसरे मटेरियल पे डिपेंड किया, दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड किया फूड के लिए। सो ये क्या है, तो हेट्रोट्रॉपिक है। फिर अगर हम लोग बात करें तो बायोगैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है, बायोगैस जो प्रोड्यूस करता है ना, बायोगैस, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो कहें कि ऐसा कि अगर हम लोग सोचे कि इसको कोई फायदा नहीं होता, ये ऐसे ही बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है, ये ऐसे ही दही बना देता है, नहीं, ये अपने फायदा के लिए करता है ना। जैसे हम लोग कीमोसिंथेटिक में देखे थे कि जो केमिकल है ना जी, वो हेट्रोट्रॉप्स नहीं है जी। कीमोसिंथेटिक कभी भी ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक N2 को क्या किया, N2 को तोड़ा, है ना, उसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा और उसके ट्रिपल बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज हुआ उसका इस्तेमाल कर दिया फोटोसिंथेसिस में। तो वो हेट्रोट्रॉप्स कैसे हुआ, वो तो ऑटोट्रॉप्स हो गया ना। तो ये क्या है, लैक्टोबैसिलस हो गया, उसके बाद हो गया हमारा बायोगैस। और देखो और भी जो है जितने भी बीमारी पैदा करने वाले डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनको हम लोग पैथोजन कहते हैं, है ना। तो जितने भी पैथोजन्स हैं, है ना, चाहे जितने भी इसेरिया कोली जो है वो भी पैथोजन्स है। तो हम लोग कहेंगे पैथोजन्स, पैथोजन्स जितने भी है ना, वो सारे पैथोजन्स हेट्रोट्रॉपिक हैं। वो हमारे बॉडी में इन इसलिए करते हैं कि उनको न्यूट्रिशन मिले, वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं किसी पे। ऐसा थोड़ा है कि चलो एक बार बॉडी में घूम करके देख के आते हैं कि अंदर में क्या क्या है, ऐसा होता है क्या। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी, है ना, वो अपने न्यूट्रिशन को हमारे बॉडी से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अब बताइए, अब इसमें हेट्रोट्रॉपिक या फिर बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बारे में किसी को दिक्कत है, जल्दी से बता दो, हम आगे बढ़े रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की। कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। विवेक, नो सर, ठीक, गुड। और एक बार फिर से सर, अच्छा देखो, खुशी जो देखो, न्यूट्रिशन में दो तरह का न्यूट्रिशन था, एक ऑटोट्रॉपिक था और हेटरोट्रॉपिक था। ऑटोट्रॉपिक में दो तरह के थे, कौन कौन, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक जो लाइट से अपना फूड बना रहे थे, और कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल एनर्जी से अपना फूड बना रहे थे, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉपिक्स में दो तरह के थे, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक, है ना। ऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे रिस्पायरेशन के दौरान, और एनऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे किसके दौरान, रिस्पायरेशन के दौरान। हेट्रोट्रॉपिक में ये हमारा हो गया। अब बताओ, समराइज कर दिए एक बार 1 मिनट में, अब दिक्कत, चलिए आगे बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की, इसको इरेज करेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन है, एंडोस्पर्म और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तीन तरीका है। तीन तरीका कौन कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन,
है ना। बाइनरी फिजन से आप लोग 10th में फैमिलियर होंगे, पहचानते होंगे बाइनरी फिजन को, है ना। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी एफ, उसके बाद क्या था, उसके बाद था, बोल रहे हैं क्या था इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, है ना। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म स्पर्म। और तीसरा था रिकॉम्बिनेंट, है ना, जिसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये तो आसानी से समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन तीनों को समझेंगे डिटेल में कि तीनों क्या होता है। सबसे पहली बात कि जितने भी बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है हमारा, ये बेचारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास कैसा डीएनए होता है, कैसा क्रोमोसोम होता है, तो हम लोग कहेंगे सर्कुलर डीएनए होता है ना। इस तरह का कुछ सर्कुलर टाइप का होता है, इस तरह का, है ना। तो होता क्या है कि बाइनरी फिजन कब होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है अपने सर्कुलर क्रोमोसोम को सर्कुलर डीएनए का क्लोन बना लिया, है ना। उसको दो भाग में डिवाइड कर लिया और दो डॉटर बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दिया। मतलब इनमें न्यूक्लियस वगैरह का विशेष बात नहीं होता है, जब भी बात होगा इनके जेनेटिक मटेरियल का बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर लिया। अपना जेनेटिक मटेरियल जैसे ही इसके बॉडी में दो तो हो गया, दो जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये अपने आप को डिवाइड किया और दो डॉटर बैक्टीरिया बना लिया। डॉटर क्यों बोले, तो डॉटर इसलिए बोले क्योंकि फिर से इनको डिवाइड होना है। सन हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं इसको, है ना। डॉटर बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेल नहीं है ना। इसको आगे भी डिवाइड करना है, इसको आगे भी क्या करना है, डिवाइड ही करना है। तो जो डिवाइड करता है, जो प्रोड्यूस करता है कुछ, वो डॉटर ही होता है ना। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या किया, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर लिया और जेनेटिक मटेरियल जैसे ही डिवाइड हुआ, ये बैक्टीरिया भी क्या कर लिया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपली समझ में आ रहा है कि ये हमारा बाइनरी फिजन है। दूसरा क्या होता है, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब मान लो कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पे दूसरा कलर यूज करते हैं, है ना, व्हाइट ही यूज करते हैं। देखिए ये बैक्टीरिया है हमारा, ये बैक्टीरिया, इसको मिल गया अनफेवरेबल कंडीशन, वैसा कंडीशन जो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि बेकार कंडीशन, हरास कंडीशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेकार कंडीशन इसको मिल गया। कैसा मिल गया, तो बेकार, है ना। ऐसा जो जिसमें इसका जान जा सकता है, ठीक है। खराब कंडीशन मिल गया, हरास कंडीशन मिल गया। तो ये बैक्टीरिया बहुत दिमाग लगाता है, इसके पास ये इसका सर्कुलर क्रोमोजोम्स है ना। बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स या बैक्टीरियल डीएनए जिसको बोल सकते हैं, है ना। बैक्टीरियल डीएनए, है ना, या क्रोमोजोम्स है। ये क्या करता है, जैसे ही इसको लगता है, इस बैक्टीरिया को लगता है कि बैक्टीरिया को ये लगा कि हम मर सकते हैं, हमारा जो सराउंडिंग का कंडीशन है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मी, सुटेबल नहीं है हमारे लिए, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, तुरंत से अपने जेनेटिक मटेरियल को सेव करता है। कैसे सेव करता है, ये इसका एक कॉपी बनाता है, इसका एक कॉपी बना दिया अपने जेनेटिक मटेरियल का। और कॉपी बनाने के बाद, इसीलिए हम बोल रहे थे कि बैक्टीरिया ने खूब दिमाग लगाया है अर्थ पे, पूरा एक्सपेरिमेंट किया है बैक्टीरिया ने, क्योंकि करीब मिलियंस ऑफ साल बैक्टीरिया राज किया है अर्थ पे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि यह तुरंत क्लोन बना लिया। अपना क्लोन बनाने के बाद क्या किया कि इसको बहुत सारे लेयर से कवर कर लिया, दुनिया भर का लेयर बना लिया। समझ रहे हैं बात को, मेनी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो डेवलप कर लिया। उसके बाद उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया बेचारा मर गया, लेकिन इसका जो बैक्टीरियल डीएनए था वो नहीं मरा, है ना। वो किसी दूसरे बैक्टीरिया में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। बैक्टीरिया का एक नेचर है कि बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को देखता है, तुरंत उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये बेचारा मर के भी अमर हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये भी इंडोस्पर्म भी क्या है, एक तरह का रिप्रोडक्शन है ना। ये जो
डीएनए है वो किसी दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, तो उस बैक्टीरिया के लिए क्या करेगा, उसका का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देगा और वो एक नया ऑर्गेनिज्म ही फॉर्म होगा। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा एंडोस्पर्म ये है। बताइए इसमें किसी को दिक्कत? अक्षय, बैक्टीरिया पे तो खूब बात किए हैं जी हम लोग। बैक्टीरिया से तो हम लोग लग रहा है कि हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है बैक्टीरिया, है ना। जहां भी बैक्टीरिया का बात आता है एकदम मन मिजाज खुश हो जाता है हमारा, तो है ना। क्योंकि बैक्टीरिया हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें खूब पढ़े। बात करते हैं हम लोग और आगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये टॉपिक तो आप लोग पहले ही से फेमिलियर होंगे क्योंकि पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है इसको। जैसे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये बैक्टीरिया ए है ना, ये बैक्टीरिया बी है, ठीक है। अगर इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट हो जाए, इसके अंदर चला जाए, तो वो क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है ना। बताइए, दो कंडीशन जो है वो जैसे ये नॉर्मल कंडीशन है, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया करता है। दूसरा जो है वो इंडोस्पर्म फॉर्मेशन कर लेता है अपने आप के, अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। मर के भी बेचारा ये अमर हो गया, है ना। अगर होता कि मान लो कि हम अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर पाते, तो अगर हम मान लो हमारा डेथ होता है, तो डेथ होने से पहले हम अपने जेनेटिक मटेरियल को निकाल करके किसी दूसरे के बॉडी में रख सकते, प्रिजर्व कर सकते, तो हम अमर हो जाते कि नहीं, बताओ? तो हो जाते, क्योंकि हमारा कैरेक्टर तो जिंदा रहता किसी ना किसी में, हो जाता ना। हाँ, हमारा कैरेक्टर तो किसी ना किसी में जिंदा होता। तो कहने का मतलब यह है कि बैक्टीरिया बेचारा अर्थ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, है ना। अर्थ पे अकेले रह के खूब मनमौजी किया, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अपने मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को सेव कर लेता है ना। तो वो हमारा क्या है? इंडोस्पर्म हो गया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर वगैरह ट्रांसफर कर रहे थे, तो उस समय ये सब कुछ पढ़ा था हम। तो आइए हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अलग अलग कौन से तरीके हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इसको इरेज करें, तीनों समझ में आ गया है ना? बताइए। चलिए इरेज करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में सबसे पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। उधर दिख रहा है बोर्ड लास्ट में कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। कंजुगेशन पढ़ाए थे आप लोग को, याद है कंजुगेशन? कंजुगेशन याद है? कंजुगेशन, बताइए कंजुगेशन किसको किसको याद है? कंजुगेशन पढ़ाए थे, बताओ, कमेंट करो किसको किसको याद है।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, लिखो। कोई नहीं लिखा। हाँ देखिए, बैक्टीरियल सेल से डायरेक्ट सेल जेनेटिक मटेरियल। कार्तिक गुड। बैक्टीरियल सेल से डायरेक्ट सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, ये भी सही है, कंजुगेशन उसको ही बोलते हैं। आइए बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले, या फिर देखिए होता क्या है ट्रांसडक्शन में या कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया किसी भी हरास कंडीशन में गया है ना, और इसका जो ये सर्कुलर डीएनए है ना, इसका जो सर्कुलर क्रोमोजोम्स है ना, ये बैक्टीरिया फट गया और इसका सर्कुलर क्रोमोजोम्स बाहर आ गया, है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। तो जैसे ही सर्कुलर क्रोमोजोम्स बाहर आया, तो सर्कुलर क्रोमोजोम्स बाहर आया तो इसको एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, तो दूसरा बैक्टीरिया कर लेगा। तो ये लकीली होता है ना, बाय चांस होता है, चांस फैक्टर होता है कि कोई बैक्टीरिया इसको एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है। हम पहले भी बताए थे कि बैक्टीरिया जो है वो दूसरे के जेनेटिक मटेरियल्स को देख के बड़ा खुश होता है, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को। और जैसे ही कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दिखता है, बैक्टीरिया एकदम कोशिश में लग जाता है कि उसको कैसे भी हम एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो बैक्टीरिया को जैसे ही कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल दिखा, वो बैक्टीरिया क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया का रूपरेखा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को ले लिया, है ना। उसके बाद ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। ये हमारा वायरस जो है उसके वजह से होता है, बैक्टीरियोफेज में होता है। देखिए ये पहला समझ में आ गया ना, इसका पहला तो हम पहले भी डिफाइन किए थे। कंजुगेशन में डायरेक्टली एक बैक्टीरिया जो है जैसे मान लो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एफ निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दे, तो वो हमारा कंजुगेशन होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन गलती से हो जाता है। ट्रांसडक्शन जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई वायरस है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है हमारा, है ना, बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस आकर के अटैक किया, ये वायरस आकर के अटैक किया। ठीक है, वायरस जैसे ही अटैक करता है उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है, पहले भी बताए थे। और ये बैक्टीरियोफाज कहलाता है, तो ये बीपी हो गया, बैक्टीरियोफाज, है ना। अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल जैसे ही डालेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का ये है हमारा, है ना, इसका पहले से जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे सर्कुलर है ना। तो जैसे ही डालता है कुछ इंडोन्यूक्लियस के साथ इसके जेनेटिक मटेरियल को काट देता है। ठीक है, काटने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल होता है और भी वायरस प्रोड्यूस होने लगते हैं, है ना। प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, इसके साथ मैच हो जाता है, और जो न्यू वायरस प्रोड्यूस होते हैं उसमें दोनों तरह का जेनेटिक मटेरियल रह जाता है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का और वायरस का, दोनों जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाते हैं। और जो न्यू वायरस प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो आधा जेनेटिक मटेरियल उनके पास होता है वायरस का, और आधा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का होता है। देखिए ऊपर वाला वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, वायरस जेनेटिक मटेरियल, और ये बीजी है बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल, ये वायरस जेनेटिक मटेरियल और ये बीजी है ना। जब ये किसी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो क्या होगा, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया, तो ये हमारा ट्रांसडक्शन होता है। ये गलती से होता है, वायरस की गलती से ट्रांसडक्शन। और कंजुगेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली जो वायरस बैक्टीरिया है वो दूसरे अपोजिट बैक्टीरिया के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। एक मिनट, ठीक है, तो ये हुआ बात, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट में बताइए, किसी को कोई दिक्कत है, ट्रांसडक्शन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ट्रांसडक्शन, अच्छा देखिए यहाँ पे वायरस जो है बैक्टीरियोफेज हो गया यहाँ पे।
जैसे ही इनकी वायरस का एक प्रॉपर्टी है, जैसे ही किसी पे अटैक करता है अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देता है, डालेगा इसके जेनेटिक मटेरियल को काट देगा, है ना। काटेगा इसलिए क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल इनएक्टिव हो जाए। तो होता क्या है कि इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इसका जेनेटिक मटेरियल कभी कभी मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद जो नया वायरस प्रोड्यूस होता है उसमें आधा जेनेटिक मटेरियल वायरस का होता है और आधा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का होता है। जब वो वायरस जो है किसी दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करता है, जब अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालता है, तो कैसा जेनेटिक मटेरियल डालेगा? ऐसा जेनेटिक मटेरियल डालेगा, एक वायरस का आधा जेनेटिक मटेरियल रहेगा और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो VG मतलब हो गया वायरस जेनेटिक मटेरियल और BG मतलब हो गया बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, दोनों है इस वायरस के पास, इस बैक्टीरियोफाज के पास। तो ये हमारा ट्रांसडक्शन होता है, ये गलती से होता है, कभी कदार ऐसा होता है ना। लेकिन कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट अपने जेनेटिक मटेरियल को शेयर भी कर सकता है, वो कंजुगेशन होता है। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत तीनों में? बताइए। BP का लिख दीजिए सर। BP मतलब हुआ है बैक्टीरियल, ये BP है बैक्टीरियोफेज। अरे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो वो बैक्टीरियोफेज ही कहलाता है, बैक्टीरियोफेज, है ना। इसको लिख दें, इधर लिख देते हैं बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज या फेज, ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज BP। जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया वो बैक्टीरियोफाज हुआ। तो आज हम लोग क्या पढ़े, तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में। इसमें बहुत सारा टर्म आए, इस क्लास के दौरान बहुत सारे टर्म आए और उसको आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कैसे उसको कंजर्व करके रखेंगे, है ना। और कल जो क्लास होगा आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो भी है उसके आगे होगा क्लास, ठीक है। बताइए आज के क्लास में किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। कंजुगेशन में कुछ लिखे नहीं है। कंजुगेशन में डायरेक्ट लिखिएगा कि एक जो बैक्टीरिया है वो अपोजिट बैक्टीरिया के साथ, दूसरे बैक्टीरिया के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल शेयर कर सकता है, वो कंजुगेशन होता है ना। कंजुगेशन का एक और लेक्चर आप लोग का पढ़ा हुआ होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए थे तब का, है ना। कंजुगेशन पढ़ा है बढ़िया से, पैरामीशियम में पढ़ा है ना। कंजुगेशन इन पैरामीशियम उसको देख लीजिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन में बताएं कि अगर कोई बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इधर उधर बाहर स्कैटर्ड है तो उसका उसको दूसरा बैक्टीरिया उसके जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वही हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? बताइए। ठीक है, चलिए तो कल के क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ओके।